friends, welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहले राज्य बनेगा उत्तराखंड। तो देखते हैं, लेकिन पहले कहते हैं कि गोवा में पहले से ही लागू है समान नागरिक संहिता। तो देखते हैं क्या है इसकी डिटेल। तो उत्तराखंड क्या है, पहला राज्य बनने जा रहा है, तो इसमें क्या चर्चा है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे क्या हैं, समान नागरिक संहिता क्या है। तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि जो अगर समान नागरिक संहिता एक समान जो कानून है वो सभी धर्मों पे सभी पंथों पे एक समान लागू होगा, तो उसको कहेंगे समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसका अंग है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ये निर्देशक तत्व कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। यूसीसी का कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में समर्थन किया गया है, जो कुछ लोगों द्वारा इसे धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिए खतरा बताकर इसका विरोध किया जाता है। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानूनों को बनाए रखना, जिसे गोवा नागरिक संहिता, गोवा सिविल कोड के रूप में जाना जाता है। शेष भारत में धार्मिक और सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न पर्सनल लॉज का पालन किया जाता है। भारत में व्यक्तिगत कानून है। वर्तमान में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और यहूदी भी अपने पर्सनल लॉ द्वारा शासित होते हैं। व्यक्तिगत कानून धार्मिक पहचान के आधार पर आधारित होते हैं। संशोधित हिंदू पर्सनल लॉ में अभी भी कुछ पारंपरिक प्रथाएं शामिल हैं। अंतर तब उत्पन्न होता है जब हिंदू और मुस्लिम विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करते हैं, और हिंदू अब भी हिंदू पर्सनल लॉ द्वारा शासित होते रहते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं। यूसीसी को लागू करने की राह की चुनौतियां क्या हैं? तो पहला है कि विविध व्यक्तिगत कानून और पारंपरिक प्रथाएं जो है इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। भारत विविध धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। प्रत्येक समुदाय के अपने व्यक्तिगत कानून और रीति रिवाज हैं, और उनके नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं। ये कानून और प्रथाएं विभिन्न क्षेत्रों, संप्रदायों और समूहों के व्यापक रूप से भिन्न भिन्न हैं। ऐसी विविधताओं के बीच एक समान आधार और एक रूपता पा सकना अत्यंत कठिन और जटिल है। इसके अलावा कई व्यक्तिगत कानून संहिताबद्ध और प्रलेखित नहीं है, लेकिन बल्कि मौखिक और लिखित स्रोतों पर आधारित है, जो प्राय अस्पष्ट हैं और विरोधाभासी होते हैं। धार्मिक और अल्पसंख्यक समूहों की ओर से प्रतिरोध। कई धार्मिक और अल्पसंख्यक समूह यूसीसी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में देखते हैं। उन्हें भय है कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अगर लागू हुआ तो एक बहुसंख्यकवादी या समरूप कानून लागू करेगी, जो उसकी पहचान और विविधता की अपेक्षा करेगी, यानी कि उनका जो अलग से पहचान है वो खत्म हो जाएगी। वे यह भी तर्क देते हैं कि यूसीसी अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी। अनुच्छेद 25 अंतकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और संपत्ति का अभाव है। इसमें यूसीसी को लागू और उसे लागू करने के संबंध में सरकार, विधायिका, न्यायपालिका और नागरिक समाज के बीच राजनीतिक इच्छा शक्ति और सर्वसम्मति की कमी है। ऐसी भी आकांक्षाएं व्यक्त की जा रही हैं कि यूसीसी समाज में सांप्रदायिक तनाव और संघर्षों को भड़का सकती है। व्यवहारिक कठिनाइयां और जटिलताएं पैदा होंगी। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान संहिता लागू होने पर
जो है भारत में प्रचलित विभिन्न पर्सनल लॉ प्रथाओं का मसौदा तैयार करने, उन्हें संहिताबद्ध करने, उन्हें बीच सामंजस्य लाने, उन्हें तर्क संगत बनाने की व्यापकता कवायद की आवश्यकता होगी। इसके लिए धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों, महिला संगठनों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के व्यापक परामर्श और भागीदारी की आवश्यकता होगी। लोगों द्वारा यूसीसी के अनुपालन और स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन और जागरूकता की एक सुदृढ़ तंत्र की भी आवश्यकता होगी। तो यूसीसी जो है, जो समान नागरिक संहिता जो कि उत्तराखंड में लागू होने वाली है, इसके जो लाभ क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता यूसीसी का जो लाभ है, बेनिफिट्स हैं कि राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता आएगी, समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगी। इसके विभिन्न पर्सनल लॉ के कारण उत्पन्न होने वाली सांप्रदायिक और पंथ संबंधी विवादों में कमी आएगी। यह सभी के लिए समानता, बंधुता और गरिमा के संवैधानिक मूल्य को भी संपुष्ट करेगी। लैंगिक न्याय और समानता, समान नागरिक संहिता विभिन्न पर्सनल लॉज के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करके लैंगिक न्याय और समानता सुनिश्चित करेगी। यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण पोषण आदि मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और दर्जा प्रदान करेगी। यह महिलाओं को उन पितृसत्तात्मक और प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने के लिए भी सशक्त बनाएगी जो उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कानूनी प्रणाली का सरलीकरण और युक्तिकरण हो जाएगा। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होने पर जो पर्सनल लॉज की जटिलताएं हैं या विरोधाभास को दूर करके कानूनी प्रणाली को सरल और युक्ति संगत बनाएगी। यह विभिन्न पर्सनल लॉज के कारण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों और खामियों को दूर करके नागरिक और आपराधिक कानूनों में सामंजस्य स्थापित करेगी। यह कानून को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाएगी। पुरानी और प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार होगा। समान नागरिक संहिता कुछ पर्सनल लॉ में प्रचलित पुरानी और प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और उसमें सुधार करेगी और उन प्रथाओं को समाप्त कर देगी जो भारत के संविधान में निहित मानव अधिकारों और मूल्यों के विरुद्ध है, जैसे 3 तलाक, बहु विवाह या बाल विवाह आदि। यह बदलती सामाजिक वास्तविकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को भी समायोजित करेगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर यूसीसी लागू होता है, और बहुत सारी डिफिकल्टीज भी जो है सामने देखने को मिलेगी यूसीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि माना जाता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हुआ तो अगर वह अभी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर यह पूरे इंडिया में जो है पूरे देश में लागू हुआ तो उस केस में बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे, लेकिन बहुत सारे इसमें कठिनाइयां भी आएंगी, क्योंकि जो अलग अलग धर्मों, अलग अलग पंथों, अलग अलग भाषाओं के जो व्यक्ति हैं उन पे एक समान कानून जो है लागू होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही लॉ के अंतर्गत आएंगे। पर्सनल लॉ जो है खत्म हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें देखने वाली है। देखते हैं क्या होता है। अभी ये उत्तराखंड पे कैसे अप्लाई होता है और आगे क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेल समझने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।